टू ग्लो अप देयर आर 4 बेसिक की एलिमेंट्स, राइट। अगर आप उन की एलिमेंट्स को फॉलो करते हो सो इट्स 100% गारंटीड कि यू विल रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल, राइट। सो आई विल डिवाइड दीज 4 पिलर्स, राइट। तो सबसे पहला पिलर आता है इज़ आपकी डाइट, ठीक है। ग्लो अप करने के लिए, लुक्स मैक्सिंग करने के लिए अगर मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँ, अगर मोस्ट बेसिक थिंग जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि आप अपनी ईटिंग हैबिट ठीक करो, ठीक है। जो भी आप जंक फूड खाते हो रिड्यूस इट टू मिनिमम। कोई ओकेजन है चलता है, ऐसी बात नहीं है कि आपको बिल्कुल ही कट ऑफ कर देना है बाहर के खाने को, बिकॉज यू नो इट्स इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है। इन्जॉयमेंट मिलता है अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके, फैमिली के साथ बाहर जाके, यू नो इट्स नॉर्मल, ठीक है। बट द थिंग आई एम सेइंग इज कि जो हम ये रोज़ खाते हैं, जैसे ये क्या नहीं, जो हम रोज़ खाते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़, चिप्स वगैरह हो गया, ये सब कम्प्लीटली अवॉइड करो, ठीक है। जितना अनहेल्दी हो सकता है वो सब कुछ अवॉइड करो। उसकी जगह व्हाट आई सजेस्ट इज़ ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। गर्मियों का टाइम है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब यू नो हमें ज़रूरत होती है, लगता है कि यार ठंडक की ज़रूरत है। सो आई रिकमेंड कि आप डाइट कोक पियो, नींबू पानी पियो या फिर पानी पियो अलॉट। आप फ्रूट्स खाओ जो कि यू नो वाटर रिच फ्रूट्स हों, जैसे कि आप मैंगो खा सकते हो, वाटरमेलन खा सकते हो, राइट। अगर मैं डाइट की आपकी बेसिक एलिमेंट्स की बात करूँ तो देखिए इंडियन डाइट में प्रोटीन और ऐसे बहुत से की विटामिन और मिनरल्स हैं जिसमें हम डेफिशिएंट होते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप वेज हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सप्लीमेंट ज़रूर लें, प्रोटीन का सप्लीमेंट लें, ठीक है। आप विटामिन डी लें, ठीक है। विटामिन डी आपको धूप से मिल सकता है अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ही कमी है, सो आई रिकमेंड कि आप विटामिन डी का कैप्सूल लें, ठीक है। सो अगर सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ सो आई रिकमेंड इस कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, ठीक है। ब्लड टेस्ट करवाने से एक सिंपल थिंग ये होगी, आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या कम है तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपके बेसिक आ गए डाइट पे। अगर मैं अब बात करूँ सेकंड पिलर, तो मैं सेकंड पिलर हैबिट्स, कोई हैबिट्स मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लुक्स मैक्सिंग की। नाउ लेट्स जस्ट सपोज आपकी हैबिट्स ही बुरी हैं, और बुरी हैबिट्स से मेरा क्या मतलब, आपका नेक का पोस्चर, आपका बॉडी का पोस्चर, आपको स्कोलियोसिस है, आपको फ्लैट फुट है, ठीक है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी बॉडी में फिक्स करनी होंगी, आपको अपना पोस्चर ठीक करना ही होगा, ठीक है। अगर आपको अपने फेस का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, बॉडी का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, आपको पोस्चर ठीक करना ही है, ठीक है। बेसिक थिंग्स कि आप सीधे होकर बैठे हैं, अगर आप पीठ में दिक्कत है सो आई रिकमेंड कि आप जिम जाएं, पुलअप्स करें, या फिर आप एक बेल्ट होती है पोस्चर करेक्टर बेल्ट, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके शोल्डर्स झुके हुए हैं तो फिर भी ये आपको हेल्प करेगी। फ्लैट फुट है तो बॉल रोलिंग करो, ग्राउंडिंग करो, नंगे पैर भागो, जो मर्जी करो, ढूंढो आपकी बॉडी में क्या कमी है, आप क्या नहीं करते। मेरी दिक्कत यह है, मेरा पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैं सोता हूँ अपने पेट के बल, जिससे मेरा एक साइड का फेस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और एक साइड का फेस काफ़ी ज़्यादा कम डोमिनेंट है, ठीक है। जिससे ये तो चलो मैं अपने फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करूँ, बैक कैमरा से मेरा फेस एसिमेट्रिक लगता है, ठीक है। बट ये सब बहुत बात की बात है, ये चीज़ लोगों को नोटिस नहीं होती, ये सिर्फ आपको नोटिस होगी, ये सिर्फ मुझे नोटिस होता है, किसी और को नहीं होता, ठीक है। ये आगे आपके हैबिट्स। थर्ड की एलिमेंट, अब अगले 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले 2 भी हैं पर अगले 2 भी हैं। पर्सनैलिटी, ठीक है। आप किस तरह के इंसान हो, ठीक है। अब हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, ठीक है। आपने कोई मूवी कैरेक्टर देखा और आप उस मूवी कैरेक्टर की तरह बात करने लगे, वेल ठीक है, अच्छी बात है, पर वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। मैंने फाइट क्लब देखी थी, मैं सोचता था मैं ब्रैड पिट की तरह बन जाऊँगा, बट वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। आपने लेट्स जस्ट सपोज आपने कोई और आपने गॉडफादर देख ली और आप भाई लगे हुए ऐसे बात करने जैसे गॉडफादर की तरह, तो वो लॉजिक नहीं है। आप अपनी पर्सनैलिटी ढूंढो कि आप किस तरह के इंसान हो, लोगों से बात करना सीखो, ठीक है। बेसिक थिंग्स मैं आपको बता सकता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरनली अपने अंदर कामनेस लाने के लिए मेडिटेशन आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। कम द वेरी लास्ट पार्ट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी इनकम्प्लीट तो है। एंड
एंड दैट इज़ पर्पस। अब पर्पस से मेरा क्या मतलब है? वेल लेट्स जस्ट सपोज कि आपको पता है कि आपको अगले एक हफ्ते के लिए क्या करना है। सो लेट्स जस्ट सपोज, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सपोज कि आपके एक हफ्ते में एग्ज़ाम्स हैं। वेल आपका दिन जैसा भी जा रहा है आपको पता है कि आपको क्या करना है, राइट? आपको पता है। वेल दैट इज़ इट, दैट इज़ पर्पस। आपके पास पर्पस है तो आप कैसे ना कैसे करके ना, आपको जब पता है कि आपको क्या करना है, आपका एम क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज आपका एम है कि मैं इतने मार्क्स स्कोर करूँगा। वेल चाहे आप 10% एफर्ट ही पुट करो, आप करते ज़रूर हो। ऐसा नहीं होता कि कभी किसी ने एफर्ट ही नहीं पुट करे। कोई ना कोई छोटे एफर्ट तो हर कोई पुट करता ही है। तो ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपको करने में मज़ा आ रहा है। मुझे कंटेंट क्रिएशन में मज़ा आता है, ठीक है। तो मुझे पता है मुझे ये करना है। सो वेल करो, अपना पर्पस ढूंढो। ये और बाकी जो मैंने इससे पहले 3 बताए, अगर वो आप इस चीज़ के साथ कंबाइन करोगे, वेल यू विल बी अ डिफरेंट मैन इन लेस देन अ मंथ। इन लेस देन अ मंथ आई हैव सीन इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ इन लास्ट लाइक 1 महीने में, लाइक 9 months इम्प्रूवमेंट। लाइक हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप 1% भी बेटर हो तो वो बेटर ही होता है ना यार। ये सारी चीज़ें हैं, 1 महीना एंड इट्स डन। बस आपको आदत डालनी है। नहीं है ज़रूरत आपको रोज़ 100% काम करने की, कोई ज़रूरत नहीं है, पर 50% रोज़ करना है। कोशिश हो तो 100% कर लो, बट फटीग हो जाता है, पक जाते हो आप। तो सिर्फ 50%, 60%, 40% एंड दैट्स इट।